नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक शुक्ला और आपके सामने मैं लेकर आया हूं CGPSC 2018 प्री के GS1 के एग्ज़ाम का आंसर की। जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेट बी का GS1 पेपर। वैसे मैंने इसे बहुत ही अध्ययन करने के बाद इसकी आंसर की तैयार की है। एक्यूरेसी इसकी 95 to 98 है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें हो सकता है आपको लगे कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सर्वप्रथम हम देखते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, तो ये इसका आंसर है देहरादून, है ना। इसका आंसर देहरादून है। जिसमें रेड टिक मैंने किया हुआ है उसको आंसर आप लेकर चलेंगे, वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। उसके बाद अपने देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 21 जून है। इसका राइट आंसर 21 जून, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो हम जानते हैं ये है बायोमास। और बायोमास ही होता है। बाकी आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और मिट्टी का तेल ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज नहीं हैं, है ना। ये कभी न कभी समाप्त होंगे। उसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं सूर्यकांत। और यदि किसी में गलत टिक लगा है उसे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना कौन से शहर में शुरू की गई है, तो हमारे इसमें जो प्रश्न नंबर 5 में जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, मुंबई, नासिक, रायपुर और नागपुर, इसमें से इस सवाल के अनुसार और CGPSC के हिसाब से इसका आंसर रायपुर है। बाकी ये नेल्लूर से इसका आरंभ किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। प्रत्येक राज्य में 15-16 राज्यों में जो इस जिसका ये उद्घाटन किया गया था, उसमें अपने प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर रायपुर है। रायपुर ही हम इसका सही आंसर मानेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। 2018 में भारोत्तोलन के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एस मीराबाई चानू। और साथ है कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं त्रिपुरा में। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 2002 में, और इसका एक्ट का नाम भी है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है अपना, अक्टूबर 2018 में किस अर्थशास्त्री को IMF के शोध विभाग का आर्थिक सलाहकार और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। ये बहुत चर्चित प्रश्न रहा है, लगभग वर्तमान की परीक्षाओं में सभी में पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर में भी हमने इसको बताया था। गीता गोपीनाथ इसका आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को पूरे देश में कौन से अभियान का शुभारंभ किया गया था, इसका आंसर है स्वच्छता ही सेवा। सितंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसने जीता था, तो इसका आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन से देश ने सैफ सुजुकी कप 2018 फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली थी, तो इसका आंसर है मालदीव। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन सा है, तो यह है नॉर्वे। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास, तो इसका आंसर तुलसीदास होगा। लगभग अपन ने सभी जब हिंदी के जो भी अपने लेखक हुआ करते थे, कवि होते थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था, तुलसीदास हैं। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, तो यह चारवाक, इनके बारे में कहा जाता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ऐसी इन्होंने पंक्ति दी थी। बेकिंग सोडा NaSCO3। भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर, यह हमने जियो स्टेशनरी, जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उसमें हमने इसको बताया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं हमेशा फिक्स्ड हाइट पर ये मूव करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम तेजस, ये हमेशा चर्चा में रहा है करंट अफेयर्स में। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीवी कीटनाशक है, बेसिलस thuringiensis। इसको हम जानते हैं कि ये BT कॉटन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है साइंस एंड टेक में। फिर है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। किसी AC जनित्र या DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा B। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान है, तो हम जानते हैं कि जब pH मान 7 होता है तो
यह उदासीन होता है। जैसे ही ये 7 से कम होता है तो ये अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं तो ये क्षारीय होते हैं, यानी बेसिक होते हैं। तो इस विषय में तो शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसका आंसर है किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत समाप्त करने की सिफारिश की गई थी? ये केलकर समिति 2002 में इसका निर्णय आया था, इनकी सिफारिश थी। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, सभी को पता है, वित्त मंत्रालय से। और हम जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा जारी होता है, ये वित्त मंत्रालय से जारी होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। आय का वितरण मापा जाता है लॉरेंज वक्र से, एकदम सही आंसर है इसका 28 का बी। 29वां है, संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 326, और ये 1951 के 62 धारा द्वारा हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यह अनुच्छेद 14, हम जानते हैं अनुच्छेद 14 में इक्विटी, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्विटी बिफोर लॉ दोनों इसमें हैं। इसका आंसर होगा सी। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो हम जानते हैं इसके बारे में कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन 3 के हिसाब से इसमें प्रतिबंध लगाया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा डी, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। इसको आप देख सकते हैं, है ना। और इसके बाद है धन विधेयक को कौन प्रणीत करता है? तो धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे स्पीकर, यानी कि हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है, सुमित्रा महाजन, जिन्हें हम ताई कहते हैं, इंदौर से सांसद हैं, तो इनके द्वारा ही प्रणीत किया जाता है। तो धन विधेयक को प्रणीत करते हैं स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर होगा सी। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका अध्यादेश जारी करना। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि इसमें तो संसद का सत्र आहूत करना और ये भी लिटरेसी में आपका लेजिस्लेटिव पावर कहलाती हैं, लेकिन इस प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 33 में हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अध्यादेश जारी करना। फिर 34 है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होता है? तो वैसे कुछ लोगों का कहना है कि बिल विल बी लैप्स्ड, इसका आंसर डी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। ज्वाइंट सेशन विल हेल्ड इन शेड्यूल टाइम, ये 34 का ए आंसर इसका सही होना चाहिए। इसीलिए देखिए इसमें हमने राइट क्लिक नहीं किया है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा डाउट में है। इसको आप लोग देख सकते हैं, या जब CGPSC की मुख्य मॉडल आंसर की या जो भी आंसर की उनकी तरफ से फाइनल आंसर की जारी होगी, उसमें इसका जो भी आंसर होगा उसे ही लेकर हम चलेंगे, लेकिन अभी इसको डाउट में रखते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका है अंग्रेजी। आप लोग सभी जानते हैं अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल नहीं है, बाकी हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये हमारी अनुसूची में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। जब भी एसटी की बात होती है तो हमने मध्य प्रदेश के बारे में इसकी बात की है। और छत्तीसगढ़ तीसरा, एसटी की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य होगा। उसके पहले मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे झारखंड है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि दूसरे नंबर पे पूछे तो झारखंड है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब इसीलिए आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आपको एक जानकारी निकालनी है कि एससी की यदि हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना में एससी में किसका प्रतिशत ज़्यादा है, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिए, निम्नांकित प्रवास के प्रकारों में से भारत में गमनागमन वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है? तो जो मेरी जानकारी है उसमें गांव से नगर है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गांव से गांव, रूरल टू रूरल इसका आंसर हो सकता है, इसलिए इसको भी मैं अभी डाउट में रखता हूं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार गांव से नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो यह एल्यूमिनियम में है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मध्य प्रदेश को मध्य भारत, हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और सोया प्रदेश के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो यह है हिमालय श्रेणी। और यदि हम सबसे पुरानी श्रेणी की बात करेंगे तो इसका पूर्वी घाट होगा, है ना। तो इसकी हिमालय श्रेणी सबसे
नई श्रेणी है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल। और यदि हिंदी में हम बात करते हैं तो देखिए इसमें लिखा हुआ कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको जानकारी है कि कच्छ गुजरात में है, इसलिए कुछ लोगों ने गुजरात इसका आंसर लगाया होगा। लेकिन यदि हम इसका इंग्लिश देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरवन मैंग्रोव इज लोकेटेड, इसमें स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ रहा है कि सुंदरवन मैंग्रोव के बारे में पूछा है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा, इसलिए गुजरात नहीं होगा। मध्य प्रदेश का मलाजखंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो इसका आंसर है तांबा अयस्क, जिसे हम कॉपर और भी कहते हैं। तो 42 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य स्थित है? तो कुछ लोगों का कहना जमशेदपुर है, कुछ का दुर्गापुर है। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है और इसे हम जब आंसर की जारी होगी तभी हम इसको जानेंगे। वैसे कहते हैं कि इसका आंसर जमशेदपुर है, तो देख लीजिएगा इसे। यदि कहीं से कुछ जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका सोर्स के साथ आप बताएंगे। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ की थी। और महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? दी इंडियन ओपिनियन। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सिकंदर लोदी। हमने इसको आधुनिक भारत में पढ़ा है। और निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक चीनी शासक था, चीन से यह भारत में आया था, इसलिए इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग है। हमने एक आपको पहले एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसके अनुसार हमारा हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक के नाम उसमें आते हैं। इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग है। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? इसका आंसर है शेर शाह सूरी। और आप जानते हैं शेर शाह ने जीटी रोड का जो निर्माण किया था, जीटी रोड का पुराना नाम सड़क ए आजम है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन। और इसके बाद है हमारा 51वां, ये आपको सूची सुमेलित करनी थी, इसका आंसर है डी, रुद्र कुमार गुरु अहेवारा और देवेंद्र बहादुर सिंह बसना, डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव सिहाबा, धर्मजीत सिंह लोरमी। इसका करेक्ट आंसर है डी। नवगठित विधानसभा में नियुक्त प्रोटेम स्पीकर श्री राम पुकार सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये है पत्थलगांव। निम्नलिखित नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा कौन सदस्य पूर्व में राजनीतिक विज्ञान का प्राध्यापक रहा है? तो यह लक्ष्मी ध्रुव। सितंबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में किस नया ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान किया? तो ये है कटघोरा डोंगरगढ़। अक्टूबर 2018 में मंदिर हरसौद रायपुर की किस महिला को भारत में मिस ट्रांस क्वीन के लिए चुना गया? तो बीणा सेंद्रे। आनंदीबेन पटेल को शपथ किसने दिलाई थी? तो यह है हमारे न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी। आप जानते हैं आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के निधन के पश्चात इन्हें छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिनकी पदस्थापना न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के द्वारा हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ? तो 18 और 58 है हमारा। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 13। हमने इसको करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। कुल 13 महिलाएं निर्वाचित हुई थी और कैबिनेट में मात्र एक महिला विधायक को स्थान दिया गया है। ये भी किसी एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखेंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रवेश के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट में छत्तीसगढ़ के किस अभ्यर्थी ने 99.9% अंक अर्जित किया है? वो है राशि श्रीमाल। पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ दर्शन योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है जसपुर। वर्ष 2012-13 से 2017-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है? तो यह विनिर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग। वर्ष 2016-17 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो है कोयला, इसलिए 62 का आंसर होगा ए। छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुआटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट, आंसर सी। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो तापीय ऊर्जा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि तापीय ऊर्जा
के स्रोत क्या क्या होते हैं, आप बता सकते हैं। तापीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। वैध क्या नहीं है, तो हम देख रहे हैं इसमें 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से डी ऑप्शन, एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती है, ऐसा होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, है ना, कि क्या नहीं कर सकती, तो पति को नामित कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो सरपंच है, वह ग्राम पंचायत सदस्य है, जनपद पंचायत सदस्य है, तो उसमें बैठक के लिए वो अपने पति को नॉमिनेट नहीं कर सकती, उसे स्वयं ही भाग लेना होगा। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है, इसका आंसर बालोद है। कुछ लोगों ने दंतेवाड़ा भी सेट किया हुआ है। एक ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन 20 जनवरी 2014 का हुआ था, इसका आंसर 10 फरवरी 2019 है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि अभी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार पंचायत का निर्वाचन होता है तो जिस पहला सम्मेलन जब बुलाया गया था अर्थात 10 फरवरी 2014 को, तो उसके अनुसार ही इसकी तिथि पूर्ण होगी और यह 10 फरवरी 2019 इसका आंसर होगा। जबकि ऐसा नहीं है कि नई जो पंचायत उसका गठन 25 मई 2016 को हुआ तो उसको 25 मई 15 मई 2021 में समाप्त किया, ऐसा नहीं है। 10 फरवरी 2019 का आंसर हो सकता है, तो 67वें का आंसर होगा बी। क्या सही है, तो इसका आंसर है, देखिए आप देख सकते हैं डी आंसर इसका सही है। इसमें एक ग्राम पंचायत में एक अधिक ग्राम हो सकते हैं, एकदम सत्य है। फिर है ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। और इसके 5वां ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, एकदम सत्य है। फिर हम ध्यान देंगे हमारा 69, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, कंवर। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है, तो द्रविड़। और वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है, इसका आंसर 6.65%, आंसर इसका सी। वर्ष 2014-15 में 2017-18 की अवधि में इस राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष सबसे कम रहा, 2015-16। इसको हम इकोनॉमिक सर्वे बाकी चीज़ों में देख सकते हैं। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ में। बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है, पौष में। जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, जांजगीर में। जांजगीर की स्थापना की थी इन्होंने। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितनी दिन होती है, 75 दिन। और पाइक किस जनजाति से संबंधित है, गोंड, इसका आंसर डी होगा। धूमकरिया किस जनजाति का युवा ग्रह, उराव। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, धूमकरिया से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी बताया था। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है, तो सादरी। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, भतरा। नानकुंटुरा बुलक बुलक के पार बांधे, यह जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है, इसका जो आंसर है वो होगा सुई धागा। पर्रा भर लाई आगास भर बगराई का तात्पर्य क्या है, तो इसमें तारे इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक नाम भाजी का नहीं है, रमकेरिया भाजी नहीं होती है, बाकी सब जानते हैं आप कि करमता भाजी है, लाल भाजी है, हमारी भाजी है, रमकेरिया इसका आंसर सही है। इनमें में से कौन सा एक बर्तन नहीं है, घनौची। बाकी आप देख लीजिए, बाकी सभी बर्तन हंडिया, कुंडेरा, कनौजी सब बर्तन है, जबकि घनौची बर्तन के रखने का स्थान होता है। आप जानते हैं जहाँ पे हम गांव में हमारे जो घर होते हैं उनमें एक स्थान होता है जहाँ पे हम मटके वगैरह रखते हैं, सारी चीज़ें, घनौची कहलाता है वो। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो बलदेव प्रसाद मिश्र हैं। बाबू रेवाराम कहाँ से निवासी थे, रतनपुर से। इनको बाबू रेवाराम को रतनपुरिया भी कहा जाता था, आप लोग जानते होंगे। ठाकुर जनमोहन सिंह की रचना कौन सी है, श्यामा स्वप्न है। जब इसकी हमने तैयारी कराई थी रचनाओं के बारे में, तो हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि जगमोहन सिंह में देखिए आता है मोहन, अब मोहन का दूसरा नाम है श्याम, इसलिए इसका आप याद रख सकते हैं कि जगमोहन सिंह की रचना श्यामा स्वप्न है। अकुम एवं तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, तो यह है सुशिरवाद्य, जिन्हें विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। कक्सार किस जनजाति का नृत्य है, तो मुड़िया जनजाति का नृत्य है ये। और फिर ध्यान देंगे अल्बामा हिल स्थित है बीजापुर आइलैंड के दक्षिण में। इसको जिसने मैपिंग से अच्छी तैयारी की होगी, मैप अच्छे से पढ़ा होगा, उसको ध्यान में होगा। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण है, तो स्थानीय तापांतर इसका आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी का चक्रवात। तो इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन अभी स्थानीय तापांतर ही इसका करेक्ट आंसर हम मानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से रायपुर जिला नहीं है सर्वाधिक स्त्री पुरुष वाला अनुपात वाला जिला, क्योंकि ये तो कोंडा है ना।
तो सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला जिला है कोंडा, इसलिए हम जो है इसका आंसर मानेंगे कि रायपुर जिले में सर्वाधिक स्त्री और पुरुष अनुपात नहीं है। सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है रामगढ़ में, और ये आपने जिसने भी छत्तीसगढ़ का अध्ययन अच्छे से किया होगा उसमें आपको जानकारी होगी। लक्ष्मण देव राव द्वारा निर्माण कराया गया है यह मंदिर भोरम देव का तो नहीं है, अभी जानकारी में इसका थोड़ा डाउट में है। भांडल देव मंदिर भी कुछ कहते हैं, कुछ नारायण देव मंदिर कहते हैं, कुछ ने भोरम देव कहा है, इसलिए डाउट में है, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जैसे मिलती है मैं आपको बता दूंगा। फिर है आंसर हमारा 96 में मौलाना शौकत अली। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली, और कुछ लोग मौलाना आज़ाद भी कह रहे हैं, लेकिन मौलाना शौकत अली इसका भी आंसर हम लेके चलेंगे। फिर निम्नलिखित कथन पढ़िए, तो इसमें आंसर है 1, 2 और 3 है ना, यानी आंसर इसका ए होगा। फिर है सुमेलित कीजिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ के नेता एवं स्थान, तो इसका आंसर है सी। फिर है हमारा 99 है छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए थे, तो इसका 99 का ऑप्शन है डी 4, 1, 2, 3 यानी महिपतराव दिनकर, फिर विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। फिर है सुमेलित कीजिए घटनाएं एवं वर्ष, तो इसका आंसर होगा 2, 4, 1, 3 यानी आंसर है बी। पहले है रुद्री नहर का निर्माण 1887, फिर है रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ 1912, और उसके बाद है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1893, और इसके बाद हमारा आंसर है रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना। तो भाइयों एवं मित्रों, अब लोग जैसा मैंने अभी आपको बड़ी ही सावधानी पूर्वक ये आंसर की तैयार की है, इसमें अब किस में यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये जो भी मैंने आंसर की आपको तैयार करके दी है, ये कई आंसर की से भी मैंने इसका मिलान किया है, और नेट में जो जानकारी उपलब्ध है उससे भी, और मेरे पास जो करंट अफेयर्स और बाकी भी सभी विषयों की जो भी जानकारी है मैंने बहुत ही इसको अच्छे से तैयार किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी। 1-2 क्वेश्चन के जो डाउट हैं वहाँ मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे डाउट है, उसको आप चेक कर सकते हैं ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।